तेज प्रताप यादव का जो चरित्र और उस परिवार का उसमें जो व्यवहार आया है सामने, वो व्यापक बहस का विषय होना चाहिए। सामाजिक न्याय पर के नाम पर आप जाते हैं और जिस जाति के वोट को आप अपना एकदम आधार मानते हैं कि इस जाति पर हमारा ही आधिपत्य है, अगर उस जाति की लड़कियां उस घर में शोषित हो रही हैं और ये संभव ही नहीं है कि 13-12 साल से किसी का 13 वर्ष से रिश्ता है और परिवार को पता नहीं है, बल्कि स्पष्ट हो गया है कि पहले से पता था, उस रिश्तों को स्वीकृति नहीं थी कि वो परिवार जो अनुष्का का परिवार है वो हमारे लेवल का नहीं है, और इसीलिए फिर आपने एक दूसरी शादी कराई जो जमी नहीं है। आपने क्यों उस लड़की को बर्बाद किया? दूसरी लड़की ऐश्वर्या ने कहा कि राबड़ी देवी ने हमको बाल पकड़ के पीटा, मेरा मोबाइल छीन लिया, उनके गार्ड ने पीटा, हमारे माता पिता को बेइज्जत किया और पूरी पुलिस बाहर आ गई थी। अभी वो मुकदमा चल रहा है, मुकदमा अभी तलाक का है, ये कोई उसमें क्रिमिनल मुकदमे जो लोग करे सब जुडिस ऐसा नहीं, वो तलाक का एक मामला बड़ा सा चल रहा है। ये तो बड़ा प्रश्न है ना भाई कि एक व्यक्ति आपको, अब तीसरी लड़की का नाम सामने आ रहा है कि अब तीसरी लड़की को कोई कह रहा है कि जानबूझ करके तेजस्वी यादव जी ने भेज दिया उसको कि जाओ मालदीव में उसके साथ और टिकट बनवा दिया। तो ये बड़ा विषय है। लालू जी ने एक स्टैंड लिया, मोरल स्टैंड, क्योंकि कोई चारा नहीं था आपको चेहरा बचाने के लिए सामाजिक न्याय के नाम पर, तो आपने एक स्टैंड लिया। लेकिन किसी को घोषित कर देने से कि परिवार से बाहर करते हैं, ऐसे होता थोड़ा ही है। उसके लिए तो कानूनी प्रक्रिया होती है। पार्टी से भी निकालने के लिए आपको उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई है, नोटिस देना है। तो ये आंख पोंछने वाली बात है। लोगों के अंदर ये भाव है, अब इस जाति को तय करना है, यादव जाति की, कि हमारी बच्चियां भी अगर उस परिवार में शोषित हो रही हैं और उसके साथ खड़ा होने की बजाय सामाजिक न्याय का तकाजा था कि लालू जी राबड़ी देवी को उस लड़कियों के साथ खड़ा होना चाहिए कि इनका सामाजिक न्याय क्या है। तो एक बड़ा प्रश्न उभरेगा। सेकेंड बात जब आती है, प्राइम मिनिस्टर पश्चिम बंगाल गए, बिहार गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश गए। तीनों यात्राओं को कंटिन्यूटी में देख के बिहार का मूल्यांकन करिए। तीनों का एक सूत्र था, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तीनों जगह हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हुए। बिहार में 48,000 कुछ 150,000 करोड़ के प्रोजेक्ट। कब इसके पहले देश के प्रधानमंत्री जाके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बिहार में जो है करते थे? जरा मुझे बता दिया जाए। जो लोग इस समय उठ के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जो करेगा वो तो बताएगा ना कि इसके पहले कैसा राज था। वेस्ट बंगाल तो इस समय बीजेपी का दुश्मन राज है, लेकिन वहां भी प्रोजेक्ट किया। ऐसा तो है नहीं कि छाटा है, चूंकि मालूम है कि कोई भी स्टेट डेवलप नहीं करेगा तो भारत के जो सपना है विकसित भारत का दुनिया में नहीं होगा। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की कोशिश जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट में कल्चर, सिविलाइजेशन, उस डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का कैरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन कैरेक्टर और पॉलिटिक्स का, राजनीति का चरित्र सब। आरजेडी तो कह रही है ना 4 महीने में 3 बार आ रहे हैं, चुनावी साल है। नहीं 50 प्राइम मिनिस्टर अभी तक बिहार में जो कोई गांव काउंट करके बताया कि 40 बार से ज्यादा जा चुके हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर जाता ही नहीं था। प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं तो किस लिए गए हैं? चाहे मधुबनी की भी सभा आप देखेंगे तो केवल पॉलिटिकल सभा नहीं थी, वहां भी प्रोजेक्ट था। भाई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो हुआ है, अगर पहले गए होंगे और आप जाके देखिए, बिहटा में हवाई अड्डे बन रहे हैं, माने भारत का जो है आधुनिकतम थर्मल पावर अगर औरंगाबाद में वो हो रहा है कि आधुनिक तकनीक के साथ वो खड़ा हो रहा है, तो ये तो बिहार के लिए तय करना है ना कि क्या करना है। जहां तक जंगल राज का प्रश्न है, तो जंगल राज तो हम लोगों ने देखा हुआ है ना कि 5,000 रुपया पैकेट में लेकर शाम के 5 बजे आप नहीं निकल सकते थे। एक क्रॉस कास्ट थोड़े था कि कोई यादव निकलेंगे, कोई दलित निकलेगा तो उसको नहीं छीना जाएगा। बच्चियां घर के बाहर 4 बजे के बाद नहीं जा पाती थी, स्कूल जाना कठिन था। जिनके पास भी थोड़ी जमीन थी, उन्होंने अपना जमीन बेचा लालू जी के राज में और बच्चों को, परिवार को बाहर भेजने की कोशिश की और बाहर गया। और दिल्ली में बिहारी एक गाली होती थी, अब बस पर चलते बिहारी हो क्या, ये सुना गया था यहाँ। ये फैक्ट है। सामाजिक न्याय के नाम पर जो स्थिति बनी, सड़कें पहले पटना से रांची आप 8 घंटे में पहुंच सकते थे। अगर आपको 20 किलोमीटर बारात जानी है शाम को तो 4 घंटे लगते थे। कब गड्ढा, कब सब खेत में गाड़ी चली जाती थी। तो फैक्ट था। तो प्राइम मिनिस्टर ने यह विषय उठाया है। प्रशांत किशोर इस समय एक फैक्टर है। प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठाए हैं बिहार के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन अब दोनों को ब्रेक करना, वो अगर वोट काटेंगे तो दोनों पक्षों का काटेंगे। कैंडिडेट पर निर्भर करेगा कि उनका कैंडिडेट किस तरफ से होता है, लेकिन चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका उनकी होगी, ऐसा इस समय नहीं दिखाई देता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।